वेलकम बैक। तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में डॉक्टर्स और तीमारदारों में झगड़ा। डॉक्टर्स ने ओपीडीज और वार्ड्स का बाइकआउट कर दिया, जिसकी वजह से मरीज बच्चे और वालिदैन शदीद परेशान रहे। डॉक्टर्स ने कहा कि पहले मुतालबात पूरे करें, फिर एहतजाज खत्म करेंगे। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में गुज़िश्ता रात डॉक्टरों और तीमारदारों में झगड़ा। YDA की कॉल पर तमाम डॉक्टरों ने वार्ड और OPD का बाइकआउट कर दिया। डॉक्टरों ने शदीद नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया। डॉक्टरों का कहना था कि जब तक डॉक्टरों को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज और डॉक्टरों को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाएगी, एहतजाज जारी रहेगा। ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज, मेडिसिन के इश्यूज, स्टाफ की शॉर्टेज, गार्ड्स का ना होना फ्लोर के ऊपर, कोई ऐसे इश्यूज आते हैं तो गार्ड्स जो भी अमला होता है वो डॉक्टर को बिल्कुल आप यू आर लेफ्ट अलोन, आप खुद मैनेज करो। आइदर यू गेट बीटन, आइदर आप थ्रेट हो रहे हो, आइदर आप हरास हो रहे हो, यू आर ऑल ऑन योर ओन। हफ्ते वाले दिन डॉक्टर के ऊपर तशद्दुद किया है, 4 बजे तक यरगुमाल बना के रखा है, पूरे अस्पताल को हजूम बना के अंदर दाखिल हो जाते हैं। 1 या 2 डॉक्टर्स पूरे बीच में, अभी एक डॉक्टर को, मेल डॉक्टर को घसीटा है उसके ऊपर। तो ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनी हुई है। इदारे की मुद्दत में हम लोग इनको कह रहे हैं कि FIR करवा के दो, तो वो तो हमारा कानूनी हक है, तो FIR भी नहीं करवा के दे रहे। मुल्क भर से बच्चों का इलाज कराने के लिए आने वाले वालिदैन ने पुलिस, डॉक्टर्स और इंतजामिया की मिन्नतें की कि उनके बच्चों का इलाज किया जाए, लेकिन किसी ने ना सुनी। डॉक्टर ही एहतियात कर रहे, जब ये हम एहतियात किए डॉक्टर भी कर रहे, सारे बंद करके चले गए। कितना परेशान है? खाली गार्ड खड़े बस निकाल के देते, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, किधर जाओ, बस यही है। तो थोड़ा सा ख्याल हमें भी करना चाहिए डॉक्टर्स का। डॉक्टरों की मजबूरियों को हम समझते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों को हमारा भी समझा जाए। अस्पताल के डायरेक्टर प्रोफेसर नासिर सडल भी एहतजाजी डॉक्टरों के पास पहुंचे और कहा कि एहतजाज खत्म करके मरीजों की खिदमत करें, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। NICH में डॉक्टर्स और तीमारदारों के दरमियान झगड़े का मामला। डॉक्टर्स ने अस्पताल आने वाले नए मरीज बच्चों को दाखिल करने से इनकार कर दिया। वालिदैन अपने बच्चों को दीगर अस्पतालों में ले जाने पर मजबूर हैं। इब्राहिम रिंद से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल कराची सिंध में बच्चों की बीमारी का सबसे बड़ा अस्पताल NICH में मरीजों और तीमारदारों के दरमियान झगड़े के मामले पर जो है वो जो डॉक्टर है उन्होंने अब नए मरीजों को दाखिल करने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। इनका कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे और नए जो आने वाले मरीज बच्चे हैं उनको किसी सूरत में भी दाखिल नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे ही आज सारा दिन जो है गुज़िश्ता रोज भी हड़ताल रही और डॉक्टरों का एहतजाज जारी रहा। और अभी जो है अगर मरीज को दाखिल करेंगे तो उनको मज़ीद फैसिलिटी फराहम करना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। जो पहले से दाखिल मरीज है वहाँ पे भी डॉक्टर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे दाखिल मरीज बच्चों के वालिदैन भी इंतहाई परेशान है। डॉक्टर सनागर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं YDA NICH यूनिट के, उनका कहना है कि मुतालबात पूरे होंगे उसके बाद ही तमाम शोबाजात मुकम्मल तौर पर फाल हो सकेंगे। तो आज जो है वो अपना लाएअमल अपनाएंगे और उसके बाद जो है अस्पताल की OPD और वार्ड खोलने का फैसला करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। कराची में सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान रात 8 बजे कारोबार बंद करने पर इतफाक नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि कुछ ताजर तंजीमों के इख्तलाफात की वजह से फैसला नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत को आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला ने मोटरसाइकिल सब्सिडी का आगाज़ कर दिया। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। ताजरों और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। मार्केटें जल्द बंद करने पर हुकूमत और ताजरों में इत्तफाक न हो सका। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी की शुरुआत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत 25 ताजर तंजीमों का इजलास वज़ीर आला हाउस में हुआ, जिसमें सूबाई वज़रा और अफसरान ने भी शिरकत की। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कुछ ताजर तंजीमों ने कारोबार बंद रखने पर इख्तलाफ किया है, जिसकी वजह से इत्तफाक न हो सका। वफाकी हुकूमत को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया जाएगा। और हमारे एक्साइज के दफ्तर सुबह 8 बजे से सारे सूबे में रात को 12 बजे तक खुले रहेंगे अब से लेके, और इस महीने में जब ये ट्रांसफ़र हो रही है सैटरडे संडे इंक्लूडेड, यानी वीकेंड भी इंक्लूडेड। और मैं आपको बता दूं ये हमने ऐलान पहले कर चुके थे, तो इस वीकेंड पे जो पिछला गुजरा है सैटरडे और संडे 1500 मोटरसाइकिल्स तकरीबन ट्रांसफ़र हुई हैं। तो लोगों को पता है, लोगों को इस पे भरोसा है। लेकिन अभी मैं एक बार फिर आपके तवज्जुह से बताना चाहता हूँ
कि जाके अगर आपके नाम पे नहीं, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं मोटरसाइकिल आपके नाम पे है कि नहीं, और अगर आपने अपने नाम पे अभी ट्रांसफ़र नहीं कराई तो एक्साइज के दफ्तर जाके सुबह 8 बजे से लेके रात 12 बजे तक ये आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने महकमा एक्साइज की वेबसाइट के जरिए डेमो दिखाते हुए पहली मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड कर दी। उन्होंने बताया कि एक शनाख्ती कार्ड पर एक मोटरसाइकिल को ही सब्सिडी मिलेगी। ये पैसे बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए जाएंगे। सूबे में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। सिंध हुकूमत 30 अरब रुपए से ज़ायद रकम की सब्सिडी देगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमें कैसे इनको पैसे ट्रांसफ़र करने, किस अकाउंट में करने, वो IBAN नंबर होता है आपके हर एक के चेक बुक के ऊपर। ये इस जगह पे, ये थोड़ी स्क्रीन छोटी है, मैं इधर से बड़ा साफ मुझे नज़र आ रहा है अपनी स्क्रीन पे, लेकिन चेक बुक के ऊपर जहाँ आपका नाम होता है उसके एन ऊपर ये 24 कैरेक्टर्स का होता है। अगर आप 23 डालेंगे तब भी ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, 25 डालेंगे तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दुरुस्त IBAN नंबर डालें, इसलिए कि इस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र होंगे। वज़ीर आला सिंध ने मजीद कहा कि ट्रांसपोर्टर्स ने इत्तफाक किया है कि वो सब्सिडी के एवज किराए नहीं बढ़ाएंगे। अगर किराए बढ़ाए गए तो इसको जुर्म तस्वुर किया जाएगा। कैमरामैन अहमद अली के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। जमात इस्लामी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने कहा कि पेट्रोल की कीमत में मसनूई इजाफा किया जा रहा है। बारिश के दौरान जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन मुतहरिक रहे। शहरी सब देख रहे हैं। आलमी मामलात पर बोले। ईरान और गजा में मासूम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। शाहिद की रिपोर्ट। जमात इस्लामी की फिर हुकूमत पर इल्ज़ामात की बौछार। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज रहमान की दारुल नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पेट्रोल की कीमत में मसनूई इजाफा हो रहा है। आवाम पर भारी टैक्सों का बोझ आ गया। हुकूमत IPPs से किए मुआहदों पर नजरसानी करे। अभी ये पता चला है कि इन्होंने IMF के साथ ये कमिटमेंट करने जा रहे हैं कि जनवरी में बिजली के बेस टैरिफ में इजाफा करेंगे। किसी सूरत में भी ये काबिल कबूल नहीं है। और जो तहरीक हमने शुरू की है, ये सही है कि इन्होंने 80 रुपए कमी की रात को, वरना हम हड़ताल की तरफ भी जा रहे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जमात इस्लामी एहतजाज को जारी रखेगी, अवाम की तर्जुमानी करेगी। हाफिज रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन अपने इलाकों में काम कर रहे हैं, दूसरी जमातों के लोग मुतहरिक नहीं। अवाम को अब जमात इस्लामी को मैदान में लाना होगा, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। मैं अप्रिशिएट करता हूं जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन जो मुसलसल काम कर रहे हैं, और जो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह टाउन्स की तरफ से, जमात इस्लामी की तरफ से बन रहे हैं। अगरचे उसमें कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं मिल रहा, आप नई वसाइल से कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पायदार बुनियाद पर वो काम किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का आलमी हालात पर कहना था कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जंगी जराइम के मुर्तकिब हुए हैं। ग्रेटर इसराइल मंसूबे पर काम जारी है। आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। 1968 के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा बंद की गई और मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोका जा रहा है। हाफिज रहमान के मुताबिक मौजूदा हालात में पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी आज़ाद बनाए और तुर्की और सऊदी अरब के साथ मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करे। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21। वज़ीर आला के कायम करदा कंप्लेंट सेंटर में शिकायतों के अंबार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुस्तफ़ा बलोच ने अवाम की शिकायत सुनी। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने वज़ीर आला हाउस में कायम चीफ मिनिस्टर्स पब्लिक कंप्लेंट सेल में अवामी शिकायत के फौरी अज़ाले के लिए टेलीफोनिक राब्तों के जरिए बराह रास्त निगरानी करते हुए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के अहकाम जारी किए। इस मौका पर शहरियों की जानिब से मौसूल होने वाली मुख्तलिफ नौइयत की शिकायत को सुना गया। मुतल्लिका महकमों को फौरी तौर पर मसाइल के हल के लिए हिदायत जारी की गई। सिंध में मवेशियों को बीमारियों से बचाने के लिए अच्छा कदम। महकमा लाइफ स्टॉक सिंध का प्री मानसून वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज़। लांढी भैंस कॉलोनी में इफ्तिताही तकरीब का अहतमाम किया गया। महकमा लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज सिंध के ज़ेर एहतमाम भैंस कॉलोनी लांढी में प्री मानसून वैक्सीनेशन प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। तकरीब का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक मोहम्मद अली मलकारी ने किया। इस मौका पर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर शाकिर उमर गुजर भी अपने वफ्द के हमरा मौजूद थे। वज़ीर लाइफ स्टॉक ने फार्मर से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। मोहम्मद अली मलकारी ने कहा कि भैंस कॉलोनी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है।
انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن سے بیماریوں پر قابو پایا جائے گا۔ آئے تھے اور کراچی کی بھینس کالونی جو ایشیا کی سب سے بڑی کیٹل مارکیٹ ہے، منڈی ہے، وہاں پہ ہم نے ویکسین کی انوگریشن کی تھی اور یہاں پہ ہمارے جو فارمرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بہت بڑی مثبت ملاقات ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جتنے بھی شکوے شکایت ہیں ان کو ایڈریس بھی کیا جائے گا اور فارمرز کے بھلے کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے۔ علاج سے احتیاط بہتر ہے، تو یہ ویکسینیشن کا جو پروگرام محکمہ لائیو اسٹاک سندھ نے شروع کیا، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ہم بڑے ممنون ہیں منسٹر لائیو اسٹاک جناب محمد علی ملکانی صاحب کے کہ انہوں نے یہاں کے ہمیں عزت بخشی اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید کرتے ہیں محکمہ لائیو اسٹاک سندھ کی پہلے بھی کارکردگی بہت اچھی ہے اور مزید کارکردگی بہتر ہوگی اور ہم بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ کے خلاف احتجاج کیا گیا جس کے بعد مذاکرات کے بعد ختم کر دیا گیا۔ پولیس اور ٹریفک پولیس کی جانب سے احتجاج کے دوران ٹریفک کو متبادل سڑکوں پر بھیجا گیا۔ مزید جانیں گے شاہ رخ شاہ سے۔ جی بالکل، دیکھیں اس وقت میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں لسبیلا چوک سے اور گیس بجلی پانی پہ عوام سڑکوں پہ نکل آئی تھی اور اب سے کچھ دیر قبل لسبیلا چوک کو مکمل طور پہ ٹریفک کے لیے بند کر کے احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا تھا عوام کی جانب سے، علاقہ مکین کی جانب سے اور پولیس کی جو ہے وہ عوام سے مذاکرات کے بعد اور ان کو یقین دہانی کے بعد جو ہے وہ احتجاج عوام نے ختم کر دیا ہے اور اس وقت ٹریفک کئی گھنٹوں کے بعد اپنے اسی طریقے سے رواں دواں اس وقت نظر آ رہا ہے۔ میں اپنے کیمرامین فرحان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اگر دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کے اہلکار یہاں پہ موجود ہے۔ علاقہ اس وقت جو ہے کیونکہ ٹریفک جام تھا چاروں طرف سے اور اب جو ہے وہ ٹریفک چاروں طرف سے کھل چکا ہے، لوگ اپنے گھروں کو جو ہے وہ جانے کی طرف رواں دواں ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایس او موجود ہیں سولجر بازار، ان سے مزید تفصیل حاصل کر لیتے ہیں۔ سر بتائیے گا کیا کتنے دیر تک احتجاج رہا، مذاکرات کے بعد ختم کر دیا اور کون کون سے ڈائیورژن روٹ آپ لوگوں نے بنائے تھے؟ سر یہ علاقہ مقیم تھے جو کہ تقریباً 18 سے 20 گھنٹے عدم دستیاب کے الیکٹرک کی سپلائی کی وجہ سے علاقے میں لوگ آ گئے تھے چوک پہ، جنہوں نے دھرنا دیا اور روڈ بند کر دیا، جس کے بعد علاقہ پولیس اور ایس او سولجر بازار لوگوں سے مذاکرات کیے اور کے الیکٹرک والوں کو بلایا اور جنہوں نے بجلی بحال کی اور لوگوں کا شکریہ جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور انہوں نے۔ اب یہ بتائیے گا ڈائیورژن روٹ کون کون سے تھے؟ یہ ہم لوگوں نے ڈائیورشن جانب گرو مندر سے، تین ہٹی جہانگیر روڈ اور البیلا سے جانب سولجر بازار۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈائیورژن روٹس پہ بھی ٹریفک اہلکار جو ہے وہ تعینات تھے۔ ٹریفک پولیس اور علاقہ پولیس کی جانب سے مذاکرات کے بعد اور جو متعلقہ ادارے ہیں بجلی کے ان کو جو ہے وہ بلا کے مذاکرات کروائے اور بجلی بحال ہونے کے بعد پھر یہ احتجاج ختم ہوا اور اب ٹریفک معمول کے مطابق جو ہے وہ رواں دواں ہے۔ جی نارتھ ناظم آباد علامہ اقبال ٹاؤن سیوریج کے مسائل سے دوچار، سڑکیں ندی نالے کا منظر پیش کرنے لگیں۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی روز سے سیوریج کا پانی سڑک پر جمع ہے، آئے روز گٹر ابل پڑتے ہیں۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ ابلتے گٹر نارتھ ناظم آباد کی سڑکیں شہریوں کے لیے عذاب بن گئیں۔ شہر میں نکاسی آپ کے مسائل تاحال حل نہ ہو سکے۔ نارتھ ناظم آباد علامہ اقبال ٹاؤن میں گٹر ابلنے کے باعث پانی سڑکوں پر آ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے دن گٹر ابلتے رہتے ہیں، انتظامیہ مستقل بنیاد پر کام نہیں کرواتی۔ قریبی واقع کالج کے طلباء بھی پریشان ہوتے ہیں، آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ بہت تکلیف ہے آنے جانے کے لیے۔ میں 3 دن سے مسلسل آ رہا ہوں اپنے ایک کام کے سلسلے میں ادھر آفس میں، تو مجھے یہ بارش کے بعد سے یہ جو ہے پانی جمع ہوا ہے۔ انتظامیہ بالکل نہیں نظر آئی ہے یہاں پہ۔ یہ پانی جب سے کھڑا ہے، جب سے بارش ہوئی ہے، تو اس کے بعد یہ صفائی کوئی نہیں کی گئی ہے۔ شہریوں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ پانی کی نکاسی کے لیے مستقل بنیادوں پر کام کیا جائے۔ کیمرامین امجد کے ساتھ رمشا اسماعیل T21۔ شہر قائد میں نکاسیاب کے مسائل حل نہیں ہو سکے۔ ناظم آباد عیدگاہ گراؤنڈ کے اطراف سیوریج اور بارش کا پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہری کہتے ہیں انتظامیہ کی جانب سے اب تک پانی کی نکاسی نہیں ہوئی، رات گئے شدید ٹریفک جام رہتا ہے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔
नाकस सीवरेज सिस्टम शहरियों के लिए अजाब बन गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में निकासियाब का निजाम एक बार फिर नाकाम। गलियां और सड़कें पानी से भर गईं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। नाज़िमाबाद ईदगाह ग्राउंड के तरफ पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। शहरियों का कहना है कि मामूली बारिश भी इंतजामिया के लिए इम्तिहान बन जाती है। कोई 2 साल 2.5 साल हो गए इसी तरह की सूरत हाल में और रोजाना जिंदगी अदाब में। सामने कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, ये बच्चियाँ बाहर निकलती हैं, ये तकलीफ में, आगे मस्जिद है, ये मामला। यूनियन काउंसिल का ऑफिस बिल्कुल करीब है, ये ब्लॉक W कहलाता है, नॉर्थ नाज़िमाबाद अल्लामा इकबाल टाउन का, और ये बोर्ड ऑफिस के बिल्कुल पीछे वाला रोड है। ये सूरत हाल से हम इंतहाई परेशान हैं, बच्चे बीमार, कारोबार सब मुतासर। शाहरा के करीब वाक़ अस्पताल आने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। ये साल में 1 महीने के लिए खुश्क होता है, 11 महीने इस पे पानी पड़ा रहता है। इसका निकासी आपका रास्ता कोई है ही नहीं। पूरा इकबाल टाउन का पानी इसी रोड के ऊपर है। अगर बारिश होती है तो भी है, अगर गटर बंद होते हैं तो भी ये रोड भरा रहता है पानी का। इंतजामिया के दावों के बावजूद शहरियों को ताहाल नाकिस सीवरेज सिस्टम से निजात नहीं मिल सकी। सवाल ये है कि आखिर कब शहर को नकासी आप के दरीना वसाइल से निजात मिलेगी। कैमरामैन अमजद के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। मैट्रिक के इम्तहानात 7 अप्रैल से बढ़ाकर 10 अप्रैल को लिए जाएंगे। इम्तहानात का वक्त तो बढ़ा दिया गया, मगर तलबा के मसाइल जूं के त्यों हैं। मैट्रिक बोर्ड में तवील कतारें लग गईं। कॉन्फ्रेंस हॉल में भी स्कूल इंतजामिया और तलबा एडमिट कार्ड के मुंतजर दिखाई दिए। राबेल सदीद की रिपोर्ट। मैट्रिक बोर्ड की नाकिस हिकमत अमली एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए तलबा रुल गए। मैट्रिक के इम्तहानात 7 अप्रैल से बढ़ाकर 10 अप्रैल कर दिए गए, ताहम तलबा के मसाइल हल न किए जा सके। मैट्रिक बोर्ड कॉन्फ्रेंस हॉल में इंतजार करते तलबा का कहना है कि एडमिट कार्ड के लिए लेटर ले लिया है, लेकिन एडमिट कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हैं। कल मैं यहाँ 9:30 बजे सुबह में आया हूँ संडे को, और 4 बजे गया हूँ, फिर भी मेरा काम नहीं हुआ। सिर्फ इनसे पूछते रहो सर्वर डाउन है। यार तो सर्वर डाउन क्यों है? आपका सिस्टम ऐसा क्यों है भाई? आज यहाँ पे हज़ारों स्कूल खुआर हो रहे हैं। पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, लाखों पेरेंट्स, हज़ारों स्कूल खुआर हो रहे हैं। हम लोग क्या करें, किससे लड़ें? में DSRA ट्रस्ट स्कूल से हैं और ये इनका हर साल का, ये इस साल नहीं है, पिछले साल इनका प्रैक्टिकल की लिस्ट का इशू था, और जो डेट देते हैं हम उस पर आते हैं, फिर ये कहेंगे लेटर जमा कराते हैं। अभी भी हम 2 दिन से आ रहे हैं, कल इतवार को भी छुट्टी खराब करके हम आए। शदीद गर्मी में तलबा और वालिदैन रोजाना बोर्ड के चक्कर लगाने पर मजबूर है, और तवील इंतजार के बावजूद एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए। फर्स्ट डे है एडमिट कार्ड मिलने का, तो हम लोग इसलिए आए, लेकिन 9 बजे से इतनी लाइन है कि अभी इन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया हमें, वरना इससे पहले धक्के खा रहे थे हम लोग। स्कूल नुमाइंदगान का कहना है कि हम रोज मैट्रिक बोर्ड के चक्कर लगा रहे हैं ताकि तलबा को बर वक्त एडमिट कार्ड फराहम कर सके। दूसरे जानिब मैट्रिक बोर्ड के PRO MA जाफरी का कहना है कि पोर्टल में एरर के 22 मैट्रिक बोर्ड कॉन्फ्रेंस हॉल में तलबा एडमिट कार्ड वसूल कर सकते हैं, और आज शाम या कल तक तलबा को तमाम एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। ये प्राइवेट कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म जमा कराए थे, उनके एडमिट कार्ड उनके दिए गए रिहायशी पतों पर अरसाल कर दिए गए। अब ज़ाहिर है वो पहुँचने में 1 दिन टाइम लगता है। उसके बावजूद तलबा तालिबात बोर्ड ऑफिस आ गए। हम उनको मैनुअल भी यहाँ से निकाल के दे रहे हैं जाके, और बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनको एडमिट कार्ड नहीं मिले, हमने उनके लिए फैसिलिटी सेंटर बना दिया है कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। वो यहाँ से अपने एडमिट कार्ड वसूल कर रहे हैं, और आज इंशाल्लाह हम सब तमाम स्कूलों को जो रह गए एडमिट कार्ड आज हम जारी कर देंगे इंशाल्लाह। तलबा और वालिदैन इंतजामिया से फौरी इक़दामात के मुंतज़िर हैं ताकि एडमिट कार्ड्स बर वक्त जारी हो सके और मैट्रिक इम्तहानात बगैर किसी रुकावट के शुरू हो सके। कैमरामैन अमजद के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गोहर खटक की जानिब से रवा माली साल की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक टाउन में सड़कों, पार्क, स्कूल्स और बुनियादी सहूलियात पर नुमाया काम किया गया। ताहम सिंध हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी पर सवाल उठा दिए। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। फैसल टाउन में तरक्याती कामों का दावा, चेयरमैन गौर खटक ने कारकर्दगी रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान 2 बड़ी और 5 लेन सड़कें तामीर की गईं, जबकि 15 सड़कों पर काम जारी है। टाउन में 2 स्कूल्स और 10 पार्क्स भी तामीर किए गए, जबकि पानी और सीवरेज की नई लाइनें बिछाकर बुनियादी मसाइल के हल की कोशिश की गई। टैक्स रिकवरी बेहतर बनाकर तमाम तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए हैं। सूबाई हुकूमत की जानिब से फंड्स बढ़ाया गया और न कोई खुसूसी ग्रांट दी गई। और शाहराएं सारी टूट फूट का शिकार थी, और पार्कों की हालत बड़ी खराब थी, और स्कूलों पे पिछले 35 साल से काम ही नहीं हुआ था। और कब्रिस्तान में 6 मुर्दे दफना रहे थे। कब्र में कब्रिस्तान भी हमने एक नया बनाया। तो काम हमने जितने भी किए, जो पब्लिक के काम थे, जिसकी डिमांड आती है वो हम कर लेते। और जहाँ तक आपने काम की, 6 साल में हमने जितने भी काम किए वो हवाओं में नहीं किए। आपके सामने हमने डॉक्यूमेंट्री भी पेश की और ये बुक भी आपको दे रहे कि हमने क्या क्या काम किया। हमने हज़ारों फीट की सीवरेज लाइनें डाली, हमने हज़ारों रनिंग फीट की शाहराएं बनाई। वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश के मुताबिक जल्द यूसीस के मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से आइंदा माली साल के लिए मजीद तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी जाएगी।
और आने वाले टाउन इंशाल्लाह हमारा टैक्स जमा कर रहा है। हम अपनी यूसीज में जो भी इमरजेंसी या मेन जरूरी काम है इंशाल्लाह उनको फोकस करके काम करेंगे। शाह फैसल टाउन में तरक्याती दावों के साथ साथ फंड्स की कमी का शिकवा भी सामने आया। अब देखना यह है कि आला हुक्काम इस पर क्या रद्द अमल देते हैं। कैमरामैन अजलान चीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।